गुड मॉर्निंग। लेक्चर 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लेक्चर 1 में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे। अब उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग लेक्चर 2 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में होता है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें दो ही बात जो है यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यही हमको निकालने आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसे मान लिया जाए कि डिफिनीशन इसका ट्रीट पहले क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रीट किसका हो जाएगा, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन व्हिच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन। इसको देखते हैं डिफिनीशन लिख करके। ऑक्सीडेशन इज ए chemical process in which loss of electron or increase in oxidation, increase in oxidation number, यूनिट भी लिख सकते हैं यूनिट, यानी ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का लाभ और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अब इसको जरा एग्जांपल को चेक करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कार्बन में अगर ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर देते हैं तो CO2 बनता है, यानी ऑक्सीजन जो है किसमें ऐड हुआ है, कार्बन में ऐड हुआ है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो कार्बन यहाँ फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। 0 से इंक्रीज होकर के किस में चला जाएगा बाबू, यहाँ कार्बन का कितना होगा, +4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 × 2 -4, -4 को 0 कौन सा करेगा, +4। तो यानी 0 से इंक्रीज होकर +4 में चला गया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस पर चेक करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, और वाटर का H2 + O2, तो हाइड्रोजन जो है किसमें से रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन किसमें से रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। चेक करेंगे इस पर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो 0 है, और यहाँ पर है -2 में, जनरली फॉर्म में है, ऑक्साइड के रूप में है तो -2 के रूप में है, तो -2 से इंक्रीज होकर किस में चला गया, 0 में चला गया, यानी इंक्रीज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। 3 नंबर का रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, सोडियम प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया। तो सोडियम यहाँ फ्री स्टेट में है 0, तो 0 से इंक्रीज करके कहाँ चला गया, +1 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। चौथा एग्जाम्पल हम लोग दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लें। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर MnO2 + HCl, यहाँ पर क्या हो जाएगा, MnCl2 + Cl2 + H2O। अब इसमें देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले जांचेंगे यहाँ पर क्लोरीन जो है फ्री स्टेट में है तो 0 है, यहाँ पर Mn कितना है, +4 के रूप में, और यहाँ पर Mn है +2 के रूप में, तो इधर डिक्रीज कर रहा है, इसको नहीं लेना है। क्लोरीन यहाँ पर 0 के फॉर्म में है, यहाँ -1 के फॉर्म में, तो -1 से 0 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है।
ऑक्सीडेशन का काम क्लियर हो। अब ठीक देखेंगे हम लोग इसका ठीक उल्टा रिडक्शन, इसका उल्टा क्या देखेंगे हम लोग, रिडक्शन यानी अवकरण, अवकरण, रिडक्शन मीन्स अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। तो इसमें क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लॉस की जगह पर हो जाएगा गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो जाएगा डिक्रीज, यहां पर हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका रिडक्शन होता है बाबू यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब इसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक तो था लियो, अब इसका ट्रिक हो जाएगा जियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ट्रिक हो जाएगा जियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिफिनीशन में क्या चेंज करेंगे, इसमें डिफिनीशन में करेंगे कि रिडक्शन, रिडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो जाएगा डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एजेंट। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल कोई लेकर के चेक करेंगे। कोई एग्जाम्पल इसमें से ले लेंगे, जैसे कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें ऐड हो रहा है, मान लीजिए N2 है, इसमें हाइड्रोजन है जो ऐड कर दिए, तो क्या बना देगा, NH3 बना देगा, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसमें यहां पर क्या हो जाएगा 3H2, तो कह रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें ऐड हुआ है, नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का। अब चेक करेंगे इस पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ नाइट्रोजन क्या है, 3 स्टेट में है तो 0 है, यहाँ नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्रोजन का +1 है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा -3, यानी 0 से डिक्रीज होकर के कहां चला गया, -3 में, 0 से डिक्रीज होकर के -3 में चला गया। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, नाइट्रोजन। सेकेंड एग्जाम्पल में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड एग्जाम्पल जो है यह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब मान लिया जाए कि H2O है, इसमें से H2 + O2, कहता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन किसमें से रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन से रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। अब इस पर जांच करेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज मैंने घट रहा है, तो ये हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है 0, यहां पर हाइड्रोजन है +1 के रूप में, यानी +1 से डिक्रीज होकर के 0 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। इस पर चेक करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो Cl2 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 2Cl-, यानी Cl फ्री स्टेट में है तो 0 है, 0 से डिक्रीज होकर के -1 के रूप में चला गया, तो यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। चौथा कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर K, फोर्थ एग्जाम्पल ClO3, यहां क्या हो जाएगा 2KCl + 3O2। यहां पर क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन -2 के रूप में है, यहां ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है 0 के रूप में, तो -2 से तो इंक्रीज करेगा, हमको चाहिए डिक्रीज, तो यहां पर हम लोग क्लोरीन का चेक करेंगे, क्लोरीन यहां पर है -1 के रूप में, यहां पर चेक करेंगे तो क्या होगा 3 × 2 -6, -6 में से 1 डिक्रीज करेगा तो कितना होगा -5, अब -5 को 0 कौन करेगा +5, यहाँ क्लोरीन +5 के रूप में है, तो +5 से ये चला गया -1 में, इसका हो जाएगा रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हम लोग समझ लिए। अब जो है मामला इसमें, अब तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन की क्रिया जब होगी तो रिडक्शन की क्रिया होगी, नहीं तो
ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। अब लिखते हैं इसको नोट में, नोट में इसमें लिखते हैं NOTE नोट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, साइमल्टेनियस प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रतिक्रिया साथ साथ होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का साइमल्टेनियस प्रोसेस। जैसे कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लिया जाए कि MnO2 प्लस 4HCl क्या बना देगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। अब इसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कि दोनों हो रहा है, जांचेंगे। सबसे पहले इसमें नजर हम दौड़ाएंगे, यहाँ देखेंगे क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो 0 कर देंगे। इस साइड में क्लोरीन है -1 के रूप में, तो क्या होगा, -1 से इंक्रीज कर गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अब यहां पर देखेंगे Mn क्या है, ऑक्सीजन तो -2 के रूप में यहां भी है, -2 के रूप में यहां, तो Mn यहां पर कितना आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो +2 के रूप में है, और यहां 2 × 2 -4, इसका क्या हो जाएगा, +4। तो +4 से +4 से डिक्रीज होकर के +2 में गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होती है। फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल चेक करेंगे, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। जिंक यहाँ फ्री स्टेट में है तो इसका 0 हो जाएगा। और कौन सा फ्री स्टेट में है इसमें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है तो इसका भी 0 हो जाएगा। इधर जिंक का देखें हैं तो इस साइड में जिंक का चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, +2 के रूप में, क्योंकि सल्फेट -2 के रूप में है, और यहाँ हाइड्रोजन जो है +1 के रूप में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब 0 से बढ़कर +2 में गया, आई +1 से 0 में गया, रिडक्शन। इतना हम लोग समझे। अब एक चीज और, एक और डाटा लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। नोट हो गया। और दूसरी डाटा इसमें हम लिखते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज माने ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत। इसमें हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ। एक डाटा ही हो गया। दूसरा हो गया रिडक्शन, रिडक्शन, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड, अवकृत, ये हो गया अवकरण, अवकरण, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। एक डाटा ही हो गया। इसी को हम लोग डाटा से चेक करेंगे। मैंने एक रिएक्शन में हम लोग 6 चीज हम लोग निकालेंगे। जैसे कोई रिएक्शन एग्जाम्पल कर लेते MnO2 प्लस
HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब इसमें जांच करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फ्री स्टेट में एक्विलिब्रियम तो जीरो कर देंगे, यहाँ -1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वहीं ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन होगा बाबू, Cl। पूरा जो कंपाउंड होगा यही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यही हो जाएगा रिड्यूसिंग HCl। पूरा कंपाउंड, लेफ्ट से मतलब, राइट से मतलब नहीं। इसमें देख रहे हैं 2 × 2 + 4 है, यहाँ पर +2 में गया, ये क्या हो जा रहा है, इसका रिडक्शन हो जा रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn का। जिसका रिडक्शन होगा वहीं रिड्यूस होगा। यहाँ रिड्यूस कौन हो रहा है, Mn। पूरा कंपाउंड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा Mn। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। एक दूसरा एग्जांपल इसमें चेक कर लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल। ये मान लिया जाए Na2H2O3 प्लस I2, I बना देगा Na2S4O6 प्लस 2NaI। इसको हम लोग जरा जांचते हैं। इस फ्री स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। आयोडीन यहाँ देख लेते हैं -1 के रूप में। आयोडीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ सल्फर का कितना हो जाएगा, सल्फर का +2 है, चेक कर लेंगे इसको, सल्फर का चेक कर लेंगे, ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे। Na2H2O3 है, 2 × 1 2 प्लस 2x -6 = 0, तो 2x -4 = 0, 2x = 4, ix +2। तो सल्फर में यहाँ पर +2, यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5। तो ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन होगा बाबू, ऑक्सीडाइज होगा सल्फर। अब पूरा कंपाउंड जो होगा यह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, Na2H2O3। कोई दिक्कत नहीं है। और एक I2 हो जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा आयोडीन। इसी तरह हम लोग 10 एग्जाम्पल इसमें हम लोग चेक करेंगे, 10 एग्जाम्पल चेक कर लेंगे तो हम लोग का क्लियर डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, तब तक 10 एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करना है।